बनी है, उस प्रतिष्ठा को गिराने का काम उन्होंने सरकार के गिराने के साथ साथ जो शुरू किया है, मैं समझता हूं ये घोर निंदनीय है। ये लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा जो कि अपने चेहरे से लगातार कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा की सरकार गिराने का काम कर चुकी है, मध्य प्रदेश का सरकार गिराने का काम कर चुकी है, वो काम अब राजस्थान में दोहराना चाहती है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, जिस आत्मविश्वास के साथ मैंने राज्यसभा के वोट के समय कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। उनके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। वो करोड़ों रुपए जो उन्होंने बड़े पूंजीपतियों को रेलवे के निजीकरण के जरिए, एयरपोर्ट भेज करके जो बड़े पूंजीपति को उन्होंने फायदा दे करके ये जो लूट का पैसा इकट्ठा करके विधायकों को खरीदने का काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं और सरकार गिराने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं विधायक दल से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने की हैसियत से आपको यह बात कहना चाहता हूं। मुझे हालांकि मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में यह कहकर के निलंबित किया था कि आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, जरूरत नहीं थी तो वोट नहीं देना चाहिए था, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि भाजपा को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे पता उसी समय भी था, क्योंकि मैं राजस्थान की विधानसभा में उनको देख चुका था। आज फिर भाजपा एक्सपोज हो गई, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आयकर विभाग के जरिए, और ये जो ऑडियो वायरल हुए हैं उनसे स्पष्ट पटाक्षेप हो गया कि वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। जो एसओजी ने कार्रवाई पहले की थी, मैं मांग करता हूं कि एसओजी उस कार्रवाई को आगे बढ़ाए, और जिन लोगों ने ऑडियो में हमारा नाम लिया है उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वो बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के किसी की प्रतिष्ठा गिरा नहीं सकते। जनता के मुद्दों की बात करने वाले लोगों को हतोत्साहित कर नहीं सकते। हम हतोत्साहित हुए बगैर आप सब मीडिया के साथियों से और प्रदेश की जनता से बात कहना चाहते हैं, हम जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखें। बलवान जी, आपके जो भाजपा के विधायक माने से कैसे पहुंचे? क्या किडनैप किया, जबरन ले गए? मुझे पुख्ता सबूत नहीं है कि उनको जबरन ले गया, किडनैप ले गया, लेकिन आज की जो वीडियो उन्होंने, जो ऑडियो उनकी आ रही है, मैं समझता हूं वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस लोकतांत्रिक सरकारों से, हमारा विधायक गिरधारी लाल मैया तुरंत अपने विधायक आवास या घर में पहुंचाने का काम राज्य और केंद्र सरकार करे। जिन लोगों ने अगर विधायक गिरधारी मैया को अगर उसके पास फोन छीन रखा हो और कहीं बैठा रखा हो, तुरंत मीडिया के सामने करें। अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल वो षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, गिरधारी मैया ने कहा था कि मैं खेत में हूं। मैं समझता हूं कि मेरा साथी खेत में ही हो, टीडियों को रुखाता हो, टीडियों को भगाता हो, ये बात सही है, पर अगर दबाव में अगर उनसे एक बयान दिलवा गया, मैं कहता हूं लोकतंत्र का बहुत सीधा आदमी है हमारा गिरधारी, किसान की बिजली की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये खरीद फरोख्त, इन धंधों में हमारे लोग नहीं पड़े। हम तो बिजली पानी की लड़ाई लड़ने वाले लोग। मैया का भी नाम ऑडियो में आ रहा है, लिया गया ऑडियो, गिरधारी मैया का ऑडियो में नाम लिया गया है। ऐसे कोई सबूत प्रमाण हमारे पास नहीं है कि गिरधारी मैया वहां है। लोगों ने मुझे बताया था कि फोटो है, फोटो ऐसी कोई तथ्यात्मक फोटो नहीं है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिस दिन विधायक दल की हमारी बैठक होगी विधानसभा में, जरूरत पड़ी, मुझे कल विश्वास दिलवाया था उन्होंने, जब एक न्यूज चैनल पर बात कर रहे थे कि पार्टी जब भी आदेश करेगी, विधायक दल के नेता जब भी आदेश करेंगे, मैं राजस्थान के विधानसभा में पहुंचूंगा और पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, बंधक बना रखा है बाकायदा। मैंने ये बात आपको पहले भी कह दी है, अगर ऐसी स्थिति है तो राज्य और केंद्र सरकार का बिल्कुल दायित्व बनता है कि वो जनप्रतिनिधि को जनता के सामने लाएं। आपने जो आरोप लगाए, क्या आप खुद भी एसओजी में जाएंगे या आप खुद भी एफआईआर कराएंगे? मुझे जरूरत पड़ी, और जिस लोगों ने नाम लिया है, मुझे जरूरत पड़ी इस बात की, मैं अभी प्रमाण, वो तो एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, मैं प्रमाण जुटा रहा हूं। जरूरत पड़ी मैं बिल्कुल एसओजी में भी जाऊंगा, मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। और मैं सब जनता से बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पद और प्रतिष्ठा और हमारे जनता के मुद्दों को उन्होंने गंवाने का काम किया है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता उनको माफ नहीं करेगी। जो पद लालसा में लोग भाग करके गए और आज कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, पानी के लिए लड़ना था, उन चीजों को पीछे छोड़ते हुए पद की लालसा में गए, उनको भी राजस्थान की जनता आने वाले वक्त में कभी माफ नहीं। फ्लोर टेस्ट में आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? मौजूदा सरकार को अपदस्थ नहीं करने देंगे किसी भी सूरत। फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के साथ जाएंगे? फ्लोर टेस्ट की नौबत आई और इस सरकार के साथ खड़ा होना पड़ा, बिल्कुल खड़ा होंगे। बलवान बोले इतना हल्का समझ लिया आपको कि आपको खरीदने की बातें की जा रही। मैं एमएलए क्वार्टर में हूं और आप सब एमएलए क्वार्टर में बैठे हो। यूं तो साहब एक कहावत है हमारे, पहले तो खोया
आप घर, फिर खोया बाप घर, अब पड़ोसी का खोने चाली। ये तो ऐसे लोग हैं साहब, अपना घर खो लिया, अपने बाप का घर खो लिया, अब पड़ोसियों का खोने चले। यूं ये नाम ले लेते हैं किसी का। आप सबने देखा है मैं कितनी आजादी के साथ राज्यसभा का वोट गिनने गया था एमएलए क्वार्टर से। आप सबने देखा है आज एमएलए क्वार्टर में हम बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि ये लोग लाज भंग करना चाहते हैं लोगों की, ये लोगों की बेइज्जती करना चाहते हैं, ये लोगों को अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। पर मुझे आज भी विश्वास है जिस तरीके के उच्च हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और उनके बहकाव में मानेसर कैंट के नेता कर रहे हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। वो लोग तो डर गए भाजपा से, वो लोग मैनेज हो गए भाजपा से। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था वो लोग सिर्फ और सिर्फ पदलालसा में भी नहीं है। मेरे को तो यहां तक शक है, आप चाहे नोट कर लीजिए, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे तो यहां तक शक है कि भाजपा उनको डरा रही है, उनके रिश्तेदारों को जम्मू कश्मीर में जेलों से आजाद करके आज उनको भाजपा ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बलवान जी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि 2-3 एमएलए वहां तड़प रहे हैं वापसी आने से। मैं कहता हूं अगर कहीं लोकतंत्र बचा है तो केंद्र और राज्य सरकार को फौरन उन सब विधायकों को आजाद करके प्रेस के सामने। अरे क्या कहां दिक्कत है? मैं मेरी बात कह रहा हूं, कागज पर लिख के दे रहा हूं और मैं लिखित में दे रहा हूं कि मौजूदा सरकार को अपदस्थ नहीं होने देंगे। तो ये लोकतंत्र है। जो विधायक ये चाहता है कि हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, सरकार के खिलाफ रहेंगे, लिख के दे दे। अरे विधायक बहुत बड़ी चीज होती है। 7 करोड़ लोगों में से 200 लोग चुने गए, उनको कहां जरूरत है इस बात की कि कोई उनको पकड़ के बिठा ले। मैं कहता हूं वो जेलों से बाहर आए और लिखे। और ये लड़ाई न सिर्फ, मैं साथियों आज कह रहा हूं आपको, ये लड़ाई न सिर्फ राजस्थान की लड़ाई, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से मुद्दों की बात करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी दूसरे मुद्दों में जनता को उलझाए रखती है, जाति धर्म है, इस मंसूबे में उनको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। बलवान जी 2 सवाल। पहला, आप कह रहे हो कि आपके विधायक को बंधक बना के रखा है। आपके पार्टी के प्रवक्ता ने कल बयान जारी किया है कि वो अपने क्षेत्र में है, उनका फोन बंद है क्योंकि उनको लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि हम मौजूदा सरकार के साथ में, जो कांग्रेस सरकार है उसके साथ में फ्लोर टेस्ट में जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो हमारी कैबिनेट बैठेगी और हमारी कैबिनेट निर्णय लेगी कि क्या करना है। मैंने यही लिखा इस कागज में, अगर ऐसी स्थिति आई तो मौजूदा सरकार को अपदस्थ नहीं होने देंगे। एक बात, आगे बात हुई, बैठक भी हो जाएगी, तय भी हो जाएगा। ये प्रेस नोट पार्टी का प्रेस नोट है। एक नंबर 2 बात, मैंने ये कहा है मेरे पास पुख्ता कोई प्रमाण नहीं है कि गिरधारी जी मानेसर है। अगर हैं, जैसे कह रहे हैं कुछ लोग, अगर हैं तो फौरन प्रेस के सामने उनको आना चाहिए। वो नहीं आने देना चाहते तो फौरन सूचना करनी चाहिए। मैं विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखूंगा कि हमारे साथी को फौरन राजस्थान की विधानसभा या उनके एमएलए हाउस या फिर विधानसभा क्षेत्र भिजवाया। ठीक, धन्यवाद।